नींद में चल रही हो? मध्य रात्रि है, नींद में बड़बड़ा रही थी तुम। जाओ, जाके सो जाओ, जाओ। आषाढ़ की घुप मध्य अंधेरी रात्रि में सावित्री की नींद आज फिर से खुल गई थी। ओसारे में रखी हुई लालटेन पता नहीं कब की बुझ गई थी। उसने सिरहाने में रखे माचिस के डिब्बी को किसी तरह ढूंढ कर निकाला और तिली को जलाकर उजाले का एक छोटा सा टुकड़ा उस अंधेरी कोठरी में फैला दिया। फिर उस जलती हुई तीली को लेकर संभलते संभलते वो लालटेन के नजदीक पहुंची, लालटेन के शीशे को उठाया और उस जलती हुई तीली को बाती से लगा दिया। ओसारे से लेकर द्वार तक पीली रोशनी फैल गई। बाबूजी, जोगी आया है। जोगी, जोगी आया है। वो देखिए। सावित्री, 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 कोई नहीं है। ये सब तुम्हारा भ्रम है, कोई आवाज नहीं आ रही है। जाओ, जाके घर का काम करो, जाओ। सावित्री को अक्सर लगता कि दूर कहीं कोई सारंगी बजा रहा है। वो सारंगी की आवाज को सुनने की कोशिश करती, लेकिन दूर दूर तक उस सारंगी की आवाज का कहीं अता पता नहीं। हाँ, बाहर अभी अभी बारिश हुई थी, तो साए साए करती अंधेरी रात की पृष्ठभूमि में जो आवाज सुनाई दे रही थी वो कुत्ते और झिंगूर के अलावा और कुछ नहीं था। हाँ, बागीचे से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी, किंतु वो मोर की आवाज थी जो बादलों की गरज की प्रतिक्रिया में गूंज उठी थी। आप शायद सही कह रहे हैं। ये मेरा भ्रम है या
यूं कहूं कि कोई सपना, न जाने क्यों पिछले 15 सालों से मुझे ऐसा लगता रहता है कि जैसे कोई जोगी घर के द्वारे से सारंगी बजाता हुआ घर के पीछे से होता हुआ न जाने कहां आलोक हो जाता है और उसकी सारंगी की आवाज को सुनते सुनते मेरी आंख खुल जाती और मैं बिस्तर पर निढाल होकर लेट जाती और घर की धुआई हुई छत को टुकुर टुकुर देखने लगती। बड़े से कमरे में मैंने जब पहली बार कदम रखा था तो वहां नहीं, वहां दूध की बोर्ड बनी हुई थी। उपले के दूध से छत पर अनेक आकृतियां बन गई और ऐसा लगता कि जैसे उन आकृतियों में कोई जोगी हाथ में सारंगी लिए लंबे लंबे चल भरता कहीं चला जा रहा है। मुझे कब नींद आ जाती पता ही नहीं चलता। सोई जा हमार जिया लाला, सोई जा हमार जिया लाला, तारे भी सो गए चंदा भी सो गई, सोए ना मोर जिया लाला, है सोई जा हमार जिया लाला, तारे भी सो गए चंदा भी सो गए, सोवे ना मोर जिया लाला। सावित्री, फिर से तुम नींद में बड़बड़ा रही हो। आधी रात हुई अभी, कब छोड़ोगी ये सब करना? जाओ जाके सो जाओ। हाँ, जाओ। हाँ, हाँ। सावित्री की नींद आज ठीक उसी प्रकार खुल गई थी आज से 17 साल पहले, जब वो तकरीबन 13-14 साल की थी। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे बाहर बात करने, मेरे पास समय नहीं है। हाँ, मेरे साथ खेलो ना। अच्छा, हाँ? मुझे बाहर गांव जाना बात करने के लिए। नहीं, एक शर्त पर खेलूंगा। हाँ। जो कल मैंने तुम्हें मंत्र बताया था वो मुझे आज शाम तक कंठस्थ चाहिए। बताओ, शर्त मंजूर है? पक्का? ठीक है, तो बताओ कौन सा खेल खेला जाए? पूछो तो जानू, पूछो तो जानू। चलो मैं शुरू करता हूँ। तो सवाल ये है कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। बताओ। देखन में छोटा लगे और घाव करे गंभीर। हाँ, इसका उत्तर दो। हाँ, मैं दे रही हूँ उत्तर। देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। हार गई। इसका उत्तर है हरी मिर्च। अब तुम्हारी बात। हाँ, मेरी बारी। हरी थी मन भरी थी राजा जी के खेत में दुशाला ओढ़ी खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी याद आया, मकई भुट्टा हर गए। अब मेरी बात, मैं कटूं मैं मरूं, तेरे आंख में क्यों आंसू? हाँ, वही तो।
अरे मैं कटू मैं मरूं, तेरे आंख में क्यों आंसू? हाँ वही, मैं कटू मैं मरूं, तेरे आंख में क्यों आंसू? हाँ वही। अरे क्या वही? क्यों उत्तर दो। आंसू, क्यों आंसू? हार गई ना तुम? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हार गई। अरे बाबा, हमारे घर में ना वो लाना वर्जित है। क्या? क्या? चलो उत्तर तो सही था, किंतु जीता मैं। तो आज शाम तक मुझे वो मंत्र याद चाहिए, कंठस्थ। भूल गई होगी ना? क्या है मंत्र बताओ? हाँ। कल ही तो बताया था। एक बार बता दीजिए। अरे देखो, हाँ। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सर्वपाल ब्राह्मण कुलोत्पन्न कर्मकांडी बटेश्वर चौबे ने जब ये निर्णय लिया था कि वो अपनी सुपुत्री सावित्री कुमारी का शास्त्र सम्मत कन्यादान करेंगे। अब भैया, शास्त्र सम्मत कन्यादान तो तभी माना जाता है जबकि रजस्वला होने से पूर्व लड़की को तुभ्यम अहं संप्रददे कह के वर के हाथों सौंप दिया जाता है। यही होता है कन्यादान। भला उस कन्यादान का क्या मतलब जिसमें कन्या कन्या न रह के स्त्री हो जाए? अब आप ही बताइए, शास्त्रों में कभी स्त्री दान का नाम लिखा है क्या? कभी सुना है, कभी पढ़ा? लिखा ही नहीं है। तो होना क्या था भैया? हाथ में डोरी और लोटा लेकर निकल चले बटेश्वर चौबे। अरे पूछो तो कहाँ? कहाँ? अरे वर ढूंढने। तो कहाँ? 4 1 महीना 3 महीना। अरे भैया, भैया जी, अरे राम राम। हाँ, गोर लगे दिया। ये हम थोड़ा रास्ता भटक गए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि भगतपुरवा गांव कहने पड़ेगा? अरे बाप रे बाप। तो कई गांव जवारों महीनों की खाक छानने के बाद बटेश्वर चौबे जो है वो पहुंच गए 20 बिस्वा के कुल गौतम गोत्रोत्पन्न राम लोलारक तिवारी के दरवाजे। और वहां उन्होंने ढूंढा अपनी सुपुत्री सावित्री कुमारी के लिए सुयोग वर राम लोलारक तिवारी के सुपुत्र आयुष्मान बाल मुकुंद तिवारी। उन्नत ललाट, श्याम वर्ण, कावर्गीय संस्कृत पाठशाला में मध्यमा का छात्र। अरे भैया, भाई साहब, अरे अरे पहचाना हमको? अरे चौबे जी, 2 दिन पहले मिले थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने भगतपुरवा का पता बताया था। हम भगतपुरवा में अपनी सुपुत्री सावित्री बेटिया का रिश्ता पक्का करके आए हैं। अरे ये मान के चलिए कि ये है भगतपुरवा गांव और बीचों बीच में है हमारे समधी जी का घर। तिवारी जी, अरे हमारे समधी जी के घर में कोई जो चीज का कमी नहीं है। दूध और घी की तो जैसे नदियां बहती है। अरे 10 कमरे की बकरी है, बकरी। और आपको पता है भाई साहब, हमारा होने वाला जो दामाद है बाल मुकुंद, उनमें कोई भी ऐब नहीं है। ना सुरती, ना तंबाकू, ना भांग, ना धतूरा। लड़का शुद्ध है पूरा का पूरा। सुनिए, ई लीजिए सुपारी, इसमें हल्दी लगाए हैं
निमंत्रण रहा, बिटिया की शादी में जरूर आइएगा। ठीक है। अरे वो हाँ, हम ये पूछना चाह रहे थे, हाँ? ये जो भैंसिया है ये कितना दूध देती है? अच्छा, चोरी करने का विचार है क्या? हाँ? अरे जाइए, हमारे समधी जी बहुत बड़े आदमी हैं, चोर उनके घर के आसपास भी भटक नहीं सकता। बड़े आए चोरी करने, बिटिया की शादी में जरूर आइएगा। सुनिए, अरे नहीं नहीं, चलिए चलिए, आइएगा जरूर। तो भाई साहब, महीने भर की वर खोज यात्रा के बाद चौबे जी घर पहुंचे। भोजन भजन करने के बाद उनको लगा कि ये खुशखबरी उनकी धर्म पत्नी चौबाइन को बताया जाए। सावित्री की अम्मा। हाँ? सावित्री की अम्मा। हाँ? अरे दोपहरिया में सोई रहती हो, कितनी बार हम तुमको बोले है ना, ये सुबह सुबह दही भात मत खाया करो जी, नींद आ जाती है उसमें। सुनो, बिटिया के लिए रिश्ता तय कर आए। अच्छा? कहा अच्छा, कैसी मैया हो जी, उठो जरा। सुनो सावित्री की अम्मा, लड़का को जब तुम देखोगी ना, लगेगा जैसे लड़का कलयुग का है ही नहीं, सतयुग का बना हुआ है। अच्छा? अरे कहा अच्छा अच्छा जी, कैसी मैया हो, खुश नहीं हुई का? हाँ। जब तुम लड़का को देखोगी सावित्री की अम्मा, तो ऐसा लगेगा कि लड़का जैसे जोगी है, जोगी। जोगी है, जोगी, जोगी, कैसा होगा मेरा जोगी? बाप। ओ, इतना लंबा आदमी होता है जी? अच्छा। हो गया। हाँ। नहीं नहीं, इतना भी सुखड़ा नहीं है। मैं तुम पे वारी संवर दुल्हा, मैं तुम पे वारी संवर दुल्हा, अरे जय हो वधिया नगरिया। अरे बढ़िया नगरिया कहाँ लेके जा रहे हो? पागल औरत। दूल्हा दूल्हा इतना काहे खुश हो रही हो? तुम्हारी शादी नहीं है, सावित्री बिटिया की शादी है। नगर दूल्हा है, दूल्हा तुमको इस जन्म में नहीं मिलेगा। सावित्री का किस्मत बहुत बढ़िया था, अच्छा दूल्हा मिला। जाओ शादी का काम करो घर में जाके। नगर दूल्हा जाओ। तो भैया आखिर वो दिन आ ही गया जब ढोल बाजे के साथ तिवारी जी बारात लेकर पहुंचे चौबे जी के दरवाजे। अरे भाई साहब, गांव वालों की तो जैसे भीड़ उमड़ गई थी, ऐसा बारात आज तक गांव में नहीं आया था। आपको मैं बता दूं, द्वार पूजन के समय इतनी भीड़ थी कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ की क्या बताऊं भैया। आ गई कामचोर, मेहमान आए हुए शादी में, एक काम तो ढंग से होता नहीं। भैया भौजी बुला रही है। अरे भौजी को तो चार चार नारंगी रंग की साड़ी चाहिए। अरे काम नहीं भैया, बुला रही है। हाँ बोल लगा उधर। हाँ मिठाई है। अरे ये देखा, उधर लगाना। हाथी घोड़े की बाराती, हाय 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 हाय, गाजी बाजों के साथ बारात लेकर आ रहे थे और सारे बाराती नहीं नहीं नहीं, 10-10 नहीं, 50-50 50-50 50-50 खाना की गड्डियां लुटाई जा रही थी। और गांव के लड़कों में लूटने की होड़ थी। लूटो अरे लूटो, अरे लूटो, लो खाना लेके। अरे बालची और क्या हुआ? वो वहाँ पर एक रुपया। अरे रुपया, सुनो रुपया पकड़ो, मेहमान आए उनको खाना खिला, रुपया लुटने में रहती हो। अरे दुगो पूरी खाइए ना। हाँ खाइए ना। अरे बिटिया का शादी रोज रोज थोड़ी हो। हाँ, रोज नहीं होगा। क्या ऐसा आधे मन से खिलाएगी? है अरे निमंत्रण दे के बुलाए हैं, कोई खैरात नहीं कर रही हो, प्यार से खिला। दूगो रसगुल्ला लीजिए ना। खाइए ना। सुनो, बारात
भाई साहब, बहुत मजा आया बारात को देख के गांव वालों को। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भाई ऐसी बारात कभी आई ही नहीं थी उस गांव में। सावित्री की सहेलियों ने सावित्री को लड़कियों के पीछे छुपा दिया था। हे सावित्री, इधर आ, इधर आ, देख। ये देख तेरा दूल्हा। कहाँ? वो देख दूर। मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो देख पालकी से। अब देखिए उतर आ। हाँ। यार हाय हाय, तो कितनी किस्मत वाली है सावित्री, है इतना सुंदर दूल्हा मिला तुझे। इधर आ। हाय हाय, क्या नैन नक्श। सुन, आज अपने दूल्हे को जी भर के देख ले। अगर आज नहीं बात कर पाई ना तो 3 साल तक पछताना पड़ेगा। हाँ जा बात कर ले, जा ना बात कर। देख पहली बार सकचाते शर्माते मैंने उनको पहली बार देखा था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी मूछें उभर आई थी। जामा जोड़ा पियरे में जोगी लग रहे थे। हाँ उधर उधर, हाँ फूल उधर ले आओ। अरे सुनो, हाँ मंडप के सामने उधर। हाँ सुनो ना। हाँ बोलो बोलो। सुनो ना, अगर मेरे बोलो। जोगी के हाथ में सारंगी होती तो क्या होता? अगर तुम्हारे जोगी के हाथ में सारंगी होता तो वो तुम्हारे दरवाजे क्यों आता? हाँ, अरे हाथ में सारंगी लिए फिरे, पूरे गांव गाना गाता फिरता। क्या कहता? कहता बन्ना बन्नी से पूछे तुम कहाँ मिलोगी? कहाँ मिलोगी? बन्ना बन्नी से पूछे तुम कहाँ मिलोगी? कहाँ तो मिलोगी? इसका उत्तर सुनिए। बन्ना बन्नी से पूछे तुम कहाँ मिलोगी? हाँ हाँ कहाँ मिलोगी? उस मंडप के नीचे आधी रात को, उस मंडप के नीचे आधी रात को। ओ बन्ना बन्नी से पूछे तुम कहाँ मिलोगी? हाँ जी कहाँ मिलोगी? उस मंडप के नीचे आधी रात को, उस मंडप के नीचे आधी रात को, आधी रात को, आधी रात अरे को। छोड़िए ना, हाय राम मुझे शर्म आ रही जी, छोड़िए ना जी। उस मंडप के नीचे आधी रात को। और जब सावित्री की बारात द्वार पूजा पर पहुंची तो पूरे गांव जवार में हल्ला हो गया। हाँ, अरे बटेसर चौबे का लड़का ढूंढे। अरे भैया देखो, जरा जाए के देखो, ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरे गांव में रोशनी हो गया है। हाँ, रोशनी हो गया है। अरे संस्कृत का प्रकांड पंडित। अरे अपनी खुद की शादी में संस्कृत में कुछ बोल दिया। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नः बृहस्पतिः दधातु। अरे बाबा रे बाबा, हो पूरे गांव के लोग लोहा मान गए। क्या लड़का है, ऐसा संस्कृत में पटक 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 पटक। लेकिन देखो, ये बात उस समय की है जब दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। अरे भैया रिवाज नहीं था ना। हाँ, दुल्हा जो है ना वो अधिकांश था है नीचे। हाँ, ऐसे आंखें जो है नीचे करके रखता था। अब जो कुछ भी कहना सुनना हो, गांव का जो नाव ठाकुर हो वही के कान में फुसफुसा दो। बैठो। अरे कब तक रखें? अरे बिया बाकी है, करो बिया चुपचाप। ये कर रहे हैं, चलो। और जब
जनवासे में दोनों तरफ के पंडितों का शास्त्रार्थ हुआ तब का वार्ता किमाश्चर्य का बंता कश्यमोदिते इति मे चतुरा प्रश्नान् पूरित्वा जलं पिबं का वार्ता। अस्मिन् महामोहमय कराल भूतानि काल पचतीति वार्ता किमाश्चर्य शेष जीवतुम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम् का बंतः महाजनो येन गतः सपन्थ कश्यमोदिते आरिणी च प्रवासी सपंडित मोदते। जवान में हर कोई यही फुसफुसा रहा था, काना फूसी। अरे सुनो, वो जो लड़का है ना जो चौबे जी जो ढूंढे हैं सावित्री के लिए, अरे भैया वो संस्कृत बोल रहा है। अपनी खुद की शादी में शास्त्रार्थ किया संस्कृत में, पटर पटर पटर। पूरे गांव जवार के लोग हाय हाय जैसे कि मोहित हो गए थे मेरे जोगिया दूल्हे पर। और ये सब सुनकर मैं तो जैसे मोहित ही हो गई थी अपने जोगिया दूल्हे पर। अगर ये जोगी है तो मैं इनकी जोगन। शादी के 3 साल के बाद हम लोगों का गौना आया। हाँ, इतना इंतजार करना पड़ा। निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर, सावन की आई बहार रे। निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर, सावन की आई बहार रे। निमिया तले डोला रख दे मुसाफिर, सावन की आई बहार रे। निमिया तले जन हम तुम एक हैं, बस कहन सुनन को दो। साजन हम तुम सावित्री, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी कहिए। अभी नहीं, बाद में। चलो पहले मैं तुम्हें अपना
पूजा घर है और ये माई की कोठरी। हाँ। और हाँ, ये 5 कमरे की बखरी है। किधर? इधर, यहां रहोगी तुम। इधर आओ। ये सामने रसोई घर, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, नौकर चाकर रहेंगे वहां। और वो दूर जो जमीन दिखाई दे रही है, 25 बीघे की जमीन है हमारी। ऐसा लगता है कि इस घर में तुम राज करोगी, राज। मेरा राजपाट तो सब आपसे है। क राजा कस्य राज्य। ये संस्कृत फारसी में मुझे समझ में नहीं आती, प्रेम वाली भाषा बोलिए। मेरा नाम सावित्री है। पता है मुझे। मैं आपका नाम नहीं ले सकती, रिवाज नहीं है ना, इसीलिए। ये देखिए, ये। आयुष्मान बाल मुकुंद तिवारी। हाँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी सावित्री। मुझसे दूर क्यों भाग रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे जोर से बोलना पड़ेगा। सुन सकता हूँ सावित्री, कहो क्या वह कहना है। कोना क्यों नहीं ला रहे थे? वो पिताजी के सामने प्रतिवाद करने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, मैं समझ गई। बड़ों के सामने ना बोलने का रिवाज नहीं है ना। हाँ, मैं सब जानती हूँ, समझती भी हूँ, लेकिन मेरी सहेलियों ने ना मुझे सब समझा कर भेजा कि जैसे ही आप मेरा घूंघट उठाएंगे, संस्कृत फारसी सब भूल जाएंगे। सावित्री, सावित्री, छोड़ो मुझे। कैसे मैं तुम्हें बताऊं? ऐसा लगता है मेरे साथ जोर जबरदस्ती हुआ है। इस विवाह में मन नहीं था मेरा। विवाह में मन नहीं था? तो काहे जामा जोड़ा पेरी पहन के बारात लेकर आए? काहे? मैं नहीं आया था बारात लेके, बाबूजी आए थे। और ना आते तो क्या करते? कितनी जग हंसाई होती, गांव वाले क्या सोचते? इसमें मेरा क्या दोष है? मुझे क्यों दंड दे रहे हैं? मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा हूं सावित्री। मैं स्वयं प्रायश्चित कर रहा हूं, विवश हूं। क्या कहूं, कैसे कहूं, कैसे समझाऊं तुम्हें? इस गृहस्थ जीवन में मेरा मन नहीं लगता सावित्री। मोह माया से कहीं दूर भाग जाने को जी चाहता है। सावित्री, मेरे कुंडली में परवज्जा योग है। मैं जोगी हूं, जोगी, एक बहता हुआ पानी की तरह। कोई भी बंधन मुझे बांध के नहीं रख सकता। देखिए, ये जोग वोग तो मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूँ, आप मुझे मेरे भाग्य से मिल गए हैं। और हाँ, एक बात तो और भी है कि मैंने तो ये सुना है कि जब तक कोई जोगी अपने घर के द्वारे से भिक्षा नहीं मांगता, उसका तो जोग ही नहीं पूरा होता। अगर आप जोगी हैं तो मैं आपकी जोगन। क्या समझे जोगी महाराज? बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के बिगड़ी रे
हरि, साधु संत की सेवा नहीं करी रे हरि। बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के बिगड़ी रे हरि। और वो रात हम दोनों ने पलंग पर बैठे बैठे बिता दी। साधु संत की सेवा नहीं करी रे हरि। और जब सुबह सवेरे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा जोगी खुदा से कहीं उड़ गया। बन बन के बिगड़ी रे नाथ मोहे, बन बन के बिगड़ी रे पठाया जिला न्यामत लाना जी, न्यामत लाना, न्यामत लाना, गुरु ने पठाया जिला न्यामत लाना, गुरु ने पठाया जिला न्यामत लाना जी, गुरु ने पठाया जिला। मैं ये सब नहीं जानती, नहीं जानती। मुझे तो बस इतना पता है, मैं कुछ नहीं जानती। आप मुझे मेरे भाग्य से मिले। मत जाइए। मैं आप सुनिए, सुनिए, मैं मैंने ना यहाँ पर सब चीजें रखी हुई है, देखिए ना। आई बरखा बहार, पड़े बुनाना फुहार, पड़े बुनाना फुहार, भीगे भीगे मोरे सैया की पगड़ियाना, हो पगड़ियाना, हाँ पगड़ियाना। सावित्री, भीगे भीगे मोरे- सावित्री, फिर से तुम नींद में बड़बड़ा रही हो। सावित्री, समझो, इस भ्रम में जीना छोड़ दो, हकीकत को स्वीकार करो। इसी में तुम्हारी भलाई है, उस घर की। बाल मुकुंद लौट के आने वाला नहीं है बेटी। जाओ, जाके काम करो। 15 साल हो गए, अभी भी सावित्री को यह लगता है कि उसका पति बाल मुकुंद लौट कर वापस आए। वैसे देखा जाए तो 15 साल बहुत लंबा अरसा होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 15 साल। 15 साल। गांव जवार में इतने लंबे अरसे तक अगर कोई घर लौट कर नहीं आता तो उसका क्रियाक्रम कर दिया जाता है। गांव के लोग भी यही बात कर रहे थे कि आखिर तिवारी जी कब तक अपने बेटे बाल मुकुंद का इंतजार करेंगे। इसी बात पर एक पंचायत बैठी। देखिए तिवारी जी, अब जो होना था वो हो गया। अब ऊपर वाले की यही मर्जी थी, क्या कर सकते। अरे हाँ हाँ, रोइए मत, हमको पता है पहलौठी का लड़का था आपका बाल मुकुंद। माँ की तरह भी आपने प्यार दिया था उसे, लेकिन विधि के विधान को कौन टाल सकता है। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम इस अभागन के बारे में तो सोचिए। कब तक इस सर का बोझ ढोते रहेंगे आप, वो भी इस उम्र में। हमको तो लगता है कि
क्रियाक्रम कीजिए और इस चुड़ैल से छुटकारा पाइए। लड़की, जी। क्या नाम है तुम्हारा? वो सावित्री। लाज शर्म धो के पी गई हो का? जी। 15 साल हो गए, तुम्हारा पति लौट के नहीं आएगा। हाँ? ये सजना सवरना किस लिए? हाँ? गांव के लड़कों का माहौल खराब करके रखी हो तुम। ये शोभा देता है? उतारो ये सब, उतारो उतारो ये सब 16 श्रृंगार। चलन औरत, ये क्या है? ये नाम हटाओ यहां से, हटाओ। सुन लो गांव वालों, कल सुबह 10 बजे बाल मुकुंद का क्रियाक्रम किया जाएगा। क्या कहती हो सावित्री? क्या कहती हो? नहीं करेंगे क्रियाक्रम और नहीं उतारेंगे ये स्वाब। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं? अरे कुल बोरन पुतो लेके आ गए तिवारी। अरे अपने पति को तो निकल गई, अब अपने बूढ़े ससुर को भी खा जाओगी। चलन औरत, और आप तिवारी जी, अगर आपको पंचायत की बात माननी ही नहीं थी तो हमें बुलाने का मतलब? जो जी में आए कीजिए। जो जी में आए कीजिए, जो जी में आए कीजिए। कैसे कर ले अपने जी का? किसी ने मेरे जी के बारे में सोचा? मैं क्या चाहती हूँ किसी ने नहीं सोचा। कहते हैं कि कर दो क्रियाक्रम। अरे कैसे कर दे क्रियाक्रम? कैसे कर दे हम? जिसके साथ मैं ब्याह कराई, जिसके साथ मैंने साथ फेरे लिए, जिसने मेरी मांग में सिंदूर भरा, जिसको मैंने जी भर कर देखा ही नहीं, उसका क्रियाक्रम कैसे कर दे? जब शादी के मंडप पर भावर हो रही थी ना, तब सब लोग यही गीत गा रहे थे। पहली भावर बेटी बेटी, दूसरी भावरिया माँ रे, तीसरी भावर बेटी सावित्री, गाना गाना सुनोगे? गाना? हाँ, आज चुम्मा दे दे मेरी जान तो ना भला करे भगवान। ए सावित्री, हैं? काहे अपना जवानी बर्बाद कर रही हो? हाँ? अरे तुम्हारा पति बाल मुकुंद लौट के नहीं आने वाला पगली। हम है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारा पति बाल मुकुंद, अरे हाथ में सारंगी लिए चला गया था कमरू कमरक्षा, और वहाँ शास्त्रार्थ में हार गया होगा, और वहाँ किसी बंगालन के चंगुल में फंस गया होगा। अब तुम ही बताओ, बंगालन के काला जादू से कोई बच पाया है क्या जो तुम्हारा मर्द बच पाएगा? सुन सुन, अरे डरो मत, हम ख्याल रखेंगे तुम्हारा, किसी को काम में पता नहीं चलेगा। एक काम करो, खेत खलिहान में आ जाया करो, और तुम्मा चाटी दे दिया करो, तुम्हारा ख्याल रखेंगे हम, किसी को पता नहीं चलेगा। सुनो तेरी रखनाती, तुमने पोता काट के तुमने बाप के अंजलि में रख देंगे। जाओ, जाकर अपने भाई मातारी की जवानी संभालो। जाओ, देखो कौन से कोने अंतरी में घूम रही है। जाओ। अरे सुन, जुबान संभाल के बात कर, हम भी देखते हैं इस गांव में तू कैसे रह पाती है। साली छिनार कहेगी। चलो रे रंडी साली।
भाग के और जी भर के मैंने अपने आप को देखा। होठों पर मैंने लाली लगा ली और बहुत अच्छे से मैंने साड़ी बांधी और बाबूजी के पास जाकर खड़ी हो गई। बाबूजी, चलिए, भरतपुरा गांव में जोगियों का दल आया, वहां तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे। चलिए ना बाबूजी। बाबूजी, एक बार चलिए ना बाबूजी। रात्रि में अकेली औरत को अपने पास देखकर सारे जोगी हंस रहे। इसलिए मैंने जोगी को देखा है। हाँ, क्या देखा है मैंने जोगी को? ओ भैया, अरे भाई किसको ढूंढ रही है? मैं अपने जोगी को ढूंढ रही हूँ। अरे भाई आप कोई किसने नहीं जाता, क्या नाम है आपका बताइए? नहीं, मेरा नहीं, उनका नाम जो है ना वो बालमुकुंद है। अच्छा, देखो भाई यहाँ तो सब जोगी रहते हैं, और यहाँ किसी का नाम नहीं होता भाई, सब तो घर पे छोड़ के आते हैं। अब सब यहाँ जोगी हैं, जोगी बम बम भोले भोले महादेव। लेकिन मैं तो सिर्फ उसी से प्रेम करती आई हूँ। उसे क्या हक बनता है मेरे प्रेम के साथ खिलवाड़ करने का? हम देखो मेरे जोगी को। जैसे खेतों में आग लग जाती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से पूरे गांव में बात फैल गई कि अरे सावित्री का बाल मुकुंद लौट आया है। सुना क्या तुम लोगों ने? और सुबह सवेरे होते होते पूरे गांव के लोग घर के द्वारे पर इकट्ठा हो गए। गांव के सारे बड़े बुजुर्ग आए, जोगियों का दल भी आया और जोगी को एक तखत पर बिठाया गया और बहुत सारे सवाल पूछे गए। भैया, देखो अपना घर पहचानते हो कि नहीं? वो जो दूसरी वाली कोठरी है ना सफेद रंग की, वो हमारा घर है।
को चिंते हो कि नहीं? वो जो पीली पगड़ी में बैठे वो हमारे बाबूजी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे भैया, हाँ याद आया। अरे तुमने बारात में क्या खाए थे? अरे वाह, चौबे जी का सत्कार किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे देखो, अपनी दुल्हन पहचानते हो? हाँ, ये सब ठीक है, ठीक है। ये बताइए आप, नहीं आप ये साफ साफ बताइए कि आप घर गृहस्थी संभालेंगे कि नहीं? वो घर गृहस्थी हाँ थोड़ा हाँ मुश्किल। हाँ हाँ, संभालेंगे, क्यों नहीं संभालेंगे? आज तक मैं संभालती आई हूँ, अब ये संभालेंगे। हाँ, घर गृहस्थी भी संभाल लेंगे। और इसके बाद ये बात तय हो गई कि सावित्री का बाल मुकुंद लौट आया। उसके बाद किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। बाल मुकुंद के बाल कटवाए गए, बहुत अच्छे से नहलाया गया। पुराने वस्त्र उतार दिए गए। और नए वस्त्र पहनाए गए। आज की रात वैसी ही रात है जैसे आज से 15 साल पहले थी। नहीं है तो वे नातेदार, रिश्तेदार और सकचाती शर्माती मैं यानी कि सावित्री। घर में अब सिर्फ 3 लोग रहते हैं। बाहर ओसारे में बाबूजी सो रहे हैं और यहाँ इस कमरे में मैं और मेरा जोगी। साजन हम तुम एक हैं, बस कहन सुनन को दो। साजन हम तुम एक। सावित्री, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो। मैं तुम्हारा बाल मुकुंद नहीं। मैं जानती। जब तुम ये बात जानती हो तो फिर सबके सामने मेरा हाथ क्यों थामा? यहाँ क्यों ले आई मुझे? पहले तुम मुझे बताओ, अगर तुम मेरे बाल मुकुंद नहीं थे तो तुम मेरे साथ चले क्यों आए?
सावित्री, मैं 12-13 साल का था जब घर छोड़ के निकल गया था जोगी बन। जोगी तो बन गया था लेकिन मेरी कुंडली में जोगी का योग था ही नहीं। मैं भटकता रहा, कभी यहां कभी वहां। बहुत मन करता था सावित्री की घर लौटकर वापस आऊं, मां बाबूजी से मिलूं। एक बार हिम्मत करके भाग के घर भी आया, पता चला तो घर में कोई है ही नहीं, न मां न बाबूजी। पूरा खानदान नष्ट हो गया था सावित्री। फिर मजबूरन मुझे वही जाना पड़ा, उस जोगिया के भेष में। अरे तंग आ गया था मैं उस जोगिया माना से। सावित्री, लोग जब मुझे भिक्षा देते हैं ना, मेरा मन करता है काश मैं भिक्षा लेने की जगह भिक्षा दे पाता। मेरा भी एक घर होता, मेरा परिवार होता। और कल जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे लगा यही एक मौका है, मैं अपना गृहस्थ जीवन वापस पा सकता हूं। तो बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे साथ चला आया सावित्री। मन में एक बोझ था, सोचा कह दूं तो जी हल्का हो जाएगा। लेकिन तुम बताओ, कल के दिन अगर गांव वालों को ये बात पता चल गई कि मैं तुम्हारा बाल मुकुंद नहीं, तो गांव वाले क्या सोचेंगे? अरे गांव वालों की बात रहने दो, तुम्हारे जात वाले, तुम्हारी बिरादरी वाले क्या कहेंगे तुमसे? कभी सोचा इसके बारे में? सोचा, बहुत बार सोचा। ये गांव, जात, बिरादरी, समाज, रीत रिवाज, मैं पिछले 15 सालों से इन्हीं लोगों के बीच तो रहती आ रही। ये गांव, समाज, जात, बिरादरी, ये अकेली औरत को जीने नहीं देते, उसे अपनी शर्तों पर बांधना चाहते। और मैं हारना नहीं चाहती थी। युवावस्था मैंने कैसे तैसे काट दी, लेकिन अब मेरी हिम्मत मेरा साथ नहीं देती। ये कदम उठाने से पहले मेरे पैर बहुत बार कांपे, मैंने बहुत बार सोचा, लेकिन मैं हारना नहीं चाहती। और ब्राह्मणों के घर में दूसरी शादी का रिवाज नहीं है। मैं अगर बैठ सकती थी तो एक जोगी के साथ। तो इसीलिए आज से और अभी से तुम ही मेरे जोगी हो और मैं तुम्हारी जोगन। बस कहन सुनन को दो, जैसे मन से मन को तोलिए, मन से मन को तोलिए, सो दो मन कभू न हो। हाँ
सो दो मन कभू न हो। खुसरो नदी प्रेम की, खुसरो नदी प्रेम की और उल्टी की धार। अरे जो निकला सो तो डूब गया, जो डूबा सो हुआ पार। सखी कासे कहूँ हे सखी कासे कहूँ, मोहे लाज लगे सखी कासे कहूँ, मोहे लाज लगे सखी कासे कहूँ। अरे मोहे लाज लगे सखी कासे कहूँ, अरे मोहे सखी कासे कहूँ, मोहे लाज लगे। मोहे पी की नजरिया मार गई, मोहे पी की नजरिया सखी कासे कहूँ, मोहे लाज लगे सखी कासे कहूँ, मोहे लाज लगे। मोहे पी की नजरिया मार गई, मोहे पी की नजरिया, मोहे पी की नजरिया, मोहे पी की नजरिया मार गई। मैंने लाज का घूंघट खोल दियो, अरे मैंने लाज का घूंघट खोल दियो। पिया जीत गए मैं हार गई, पिया जीत गए।